ये हमारा एलजी का 1.5 टन का एसी है जो मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी इस चीज़ का आइडिया होने वाला है कि इंस्टॉलेशन करने टाइम क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है। चलिए वन बाई वन करके मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले तो आपको मापी करना है। जो कि हमारा वॉल रहता है, वॉल पे प्रॉपर तरीके से आपको माप कर लेना और देख लेना है कि हमारा इंडोर यूनिट वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। अगर आपका लग जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। प्लेट को आपको लेना है और प्लेट लगाने के बाद वहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है वाटर लेवल लगा करके कि आपका जो प्लेट है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे लग सके। तो सेम उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर दिखा कर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले प्लेट और वाटर लेवल का काम होता है। उसके बाद हम लोग को मार्किंग करना है, ठीक है, जहाँ पर भी हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक पेन होना चाहिए। तो पेन से हम लोग मार्किंग करेंगे। जो भी नॉर्मली इंस्टॉलेशन करने के लिए आते हैं उनको आइडिया होता है, लेकिन हाँ, उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाटर लेवल लगा करके हम लोग मार्किंग कर ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ना ही लेफ्ट में ज़्यादा डाउन हो ना ही राइट में ज़्यादा डाउन हो, ताकि आपका वाटर लीकेज का इशू कभी भी ना आए। क्योंकि पानी लीकेज का इशू आता है अगर आपका एसी लेफ्ट या राइट में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रिलिंग का काम करेंगे। और अच्छे तरीके से मार्किंग कर ले रहे हैं ताकि कोई भी प्रोसेस हमारा रहे नहीं। यहाँ पर जो साथ में आया वही इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अगर आपके पास वो टूल्स नहीं रहता तब भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो ड्रिलिंग कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सामने ड्रिलिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरह से वो ड्रिलिंग होता है। 6 एम का आपको पास बीट होना चाहिए जिससे आप लोग ड्रिलिंग करोगे प्लेट लगाने के लिए। और गुज्जा वगैरह का ज़रूरत पड़ता है और स्क्रू का ज़रूरत पड़ेगा जिससे हमारा प्लेट यहाँ पे लग पाएगा। तो गुज्जा हम लोग लगाने के बाद स्क्रू को टाइट कर रहे हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। यहाँ पर टाइट करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद हॉल का काम करना होगा। जो हमारा मेन हॉल होता है जिससे पाइप वगैरह हमारा बैक साइड में निकल पाएगा, वो हॉल करना होगा। और दूसरी तरफ हम लोग का जो और भी लड़का है वो लोग स्टैंड लगाने का काम कर रहा है आउटडोर यूनिट का, ताकि जो आउटडोर यूनिट रहता है वो हमारा आराम से वो लग सके। तो दोनों तरफ यहाँ पे काम चल रहा है ताकि समय भी बचे और काम जल्दी हो। देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट हमारा नॉर्मली लग चुका है और यहाँ पर बैक साइड का स्टैंड जो होता है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया है। स्टैंड लगाना बिल्कुल आसान होता है, हॉल टू हॉल नापी करना होता है और 2 यूनिट का जो भी यहाँ नट टाइट होता है। उसके बाद वहाँ पर आप स्टैंड बहुत आराम से लगा सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कोर कटिंग वाला बीट भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली जो लंबा वाला बीट रहता है उससे भी बहुत आसानी से आप ड्रिलिंग कर सकते हो। पहले भी यही काम होता था। तो इस तरह से ड्रिलिंग अगर आप करते हो, बड़ा साइज़ का आपका वॉल होता है तो बहुत आसानी से ये काम होगा, क्योंकि वो जो वॉल है, दीवार है, वो 20 इंची प्लस है, तभी ये चीज़ का यूज़ करना पड़ रहा था। बाकी यहाँ पर इंडो यूनिट हमारा यहाँ पे हैंग हो चुका है। बहुत आसानी से इंडो यूनिट हमारा लग चुका है हॉल कंप्लीट होने के बाद। और बैक सेक्टर जो हमारा स्टैंड था वो भी कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग इसका ऑर्डो यूनिट को काम करेंगे, ऑर्डो यूनिट को यहाँ बैठाएंगे। तो ऑर्डो यूनिट हमारे पास बैठ चुका है। बैठ जाने के बाद जो हमारा नट वगैरह रहता है वो आराम से हम लोग टाइट कर चुके हैं। जो भी स्टैंड लगता है टेक्नीशियन को पता होता है किस तरह से स्टैंड लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है वायरिंग। वायरिंग आप कभी भी एल जी ए सी का इंस्टॉलेशन करते हैं तो लेफ्ट में आपका रेड होगा, उसके बाद ब्लैक होगा और लास्ट में हमारा ब्राउन होगा। लेकिन अर्थिंग तार को भी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग तार छोड़िएगा तो भाई आपका ए सी होने आने वाले समय में प्रॉब्लम करेगा। टेपलॉन इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग टेपलॉन को यूज़ नहीं करते, लेकिन टेपलॉन लगाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे टेपलॉन लगा करके नट को टाइट किया जा रहा है ताकि लीकेज का चांस बहुत कम हो। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पे टेक्नीशियन काम कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से पाइपिंग का काम किया है, ड्रेन लाइन का भी काम बढ़िया से किया है। और इस पर फिल्ट वगैरह मार करके बहुत अच्छे तरीके से पाइपिंग का काम किया है, सुंदर तरीके से। थोड़ा टाइम दिया है लेकिन हाँ, काम प्रॉपर करके दिखा रहा है। अब यहाँ पे वो स्लाइड से टाइट करता है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिस भी होता है। स्लिप स्लिप क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप स्लाइड अच्छे तरीके से बैठाओगे नहीं तो भाई वो स्लाइड आपका स्लिप करेगा। तो ध्यान रखना, यही आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है कि स्लाइड को अच्छे तरीके से टाइट कीजिए पहले नट में। उसके बाद इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग में टाइट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा आपका। और एक और चीज़ यहाँ पे एक ये आता है कि आप जब ये नीचे वाला नट को टाइट कर रहे हो, क्वार्टर नट को, उसको भी बहुत आराम से टाइट करना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो, जिसका वजह से फ्लेयर का जो बना हुआ रहता है घाट वो आपका डैमेज ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हाफ का नट रहता है मोटा वाला, 2 स्लाइड इंच से आपको यूज़ करना पड़ेगा। डबल स्लाइड इंच यूज़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा से वो टाइट हो जाएगा। वायरिंग कंप्लीट है, सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद वैक्यूम करना है। वैक्यूम जब आप अच्छे तरीके से कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा,
यहाँ पे आपको गैस को ओपन करना होगा। लेकिन वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R32 और R410 में तो हम लोग वैक्यूम वगैरह का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एलेंकी से हम लोग गैस को ओपन कर रहे हैं। गैस आप लोग को धीरे धीरे करके इसको ओपन करना होता है, ठीक है। जब सारा गैस कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आप लीकेज भी एक बार ज़रूर से ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि लीकेज टेस्ट करने से ये होता है कि आपका गैस लीकेज का इशू जल्दी नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखिए, गैस जो लीकेज होता है, सरफ पानी से साबुन फेन बना करके आपको लीकेज टेस्ट कर देना है और ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन कीजिएगा तो कोई मिस्टेक नहीं।